हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो महत्वपूर्ण सेशन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और उसके प्रेसिडेंट कौन थे और कहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे सेशन हुआ था, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं कि आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था और किसके द्वारा बनाया गया था, इसमें महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड एट बॉम्बे। बॉम्बे में इसको फाउंड किया गया था दिसंबर 1885 में। जब हम लोग बात करेंगे, जब फॉर्मेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो उस टाइम के जो महत्वपूर्ण लीडर थे वो कौन थे, तो वो दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त एंड एस सुब्रमण्यम अय्यर। ये सब जो थे टॉप लीडर में से माने जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फाउंड हुआ था तो ये सब टॉप लीडर थे, ठीक है। और बेसिकली जितने भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो तो या तो बॉम्बे से थे या तो कलकत्ता से थे। इसको जो बनाया गया था, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था जो जिसका नाम था ए ओ ह्यूम, उसके द्वारा ये बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इसका मेन पार्ट जो था, प्ले अ पार्ट इन द बिगिनिंग, सॉरी ब्रिंगिंग इंडियन फ्रॉम द वेरियस रीजन टुगेदर, मतलब सारे इंडियन को एक साथ लाने का एक मंच प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये जो है बेसिकली नेशनल बिल्डिंग में हेल्प करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। और इसको सब इसमें पार्टिसिपेट करें, इस वजह से इसको डिसाइड किया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होगा वो इंडिया के अलग अलग रीजन में होगा ताकि सब लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को। इंपॉर्टेंट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था अलग अलग जगहों पे इंडिया में। तो पहला सेशन जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो ऑर्गेनाइज किया गया था बॉम्बे में। और ये कब का टाइम था, तो ये टाइम था आपका 1885 का, ठीक है। 1885 में हुआ था। और इसके पहले प्रेसिडेंट के रूप में जो अपॉइंट किया गया था वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, जिसका पूरा नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये पहला प्रेसिडेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सेकेंड सेशन की अगर बात करें तो ये कलकत्ता में हुआ था और ये 1886 में, और इसके जो प्रेसिडेंट बने थे दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। थर्ड सेशन मद्रास में हुआ था 1887 में, और इसके प्रेसिडेंट जो बने थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन को में बना था ये, तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। चौथा सेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, उत्तर प्रदेश में। और इनको जो प्रेसिडेंट यहाँ पे जो बनाया गया था जॉर्ज यूलो को बनाया गया था, और ये पहला ऐसा इंग्लिश था जो प्रेसिडेंट बना था। तो ये दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। थर्ड एंड फोर्थ सेशन सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और जॉर्ज यूले जो है पहले इंग्लिश थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 1896 में एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है कलकत्ता में, और इनके प्रेसिडेंट जो बनाया जाता है रहमतुल्लाह सयानी को बनाया जाता है। और इस टाइम में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो वंदे मातरम सॉन्ग था इसको गाया गया था। 1899 में लखनऊ सेशन हुआ था, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने थे रमेश चंद्र दत्त को बनाया गया था, और यहाँ पे डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू की बात हुई थी 1899 में। उसके बाद 1901 में एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है कलकत्ता में, और इसके प्रेसिडेंट बनाया जाता है दिनशॉ ई वाचा को बनाया जाता है। और इस टाइम में पहली बार थे जो गांधी जी अटेंड किए थे कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। वैसे तो अगर हम लोग बात करें तो 1916 में ये भाषण दिए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गांधी जी, लेकिन पहली बार अगर पूछा जाए कब पार्टिसिपेट किए थे तो 1901 में कलकत्ता के सेशन में पार्टिसिपेट किए थे। उस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे दिनेशॉ ई वाचा, ठीक है। तो अब 1905 में आ जाइए। 1905 में एक बनारस में सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्टार्ट किया जाता है। मतलब अगेंस्ट द गवर्नमेंट का मतलब यहाँ की ब्रिटिश के अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। बंगाल विभाजन के लेके जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसी टाइम में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। 1906 में आइए, 1906 में कलकत्ता का एक सेशन होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाता है दादा भाई नौरोजी को, और ये अडॉप्ट किया जाता है यहाँ पे 4 रिजोल्यूशन। वो 4 रिजोल्यूशन कौन कौन सा था, तो वो एक स्वराज था जिसका मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, एंड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे नेशनल एजुकेशन का ये 4 रिजोल्यूशन जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा
अडॉप्ट किया गया था। फिर आ जाइए 1907 में। 1907 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सूरत में एक सेशन होता है। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाता है रास बिहारी घोष को। अब रास बिहारी घोष को जब प्रेसिडेंट बनाया जाता है, उस टाइम में कांग्रेस दो पार्ट में टूट जाता है, एक मॉडरेट में और एक एक्सट्रीमिस्ट में टूट जाता है। फिर 1910 में एक सेशन होता है इलाहाबाद में। यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाता है सर विलियम वेवेंड्रम को बनाया जाता है, और ये सेकेंड ऐसे इंग्लिश थे जिनको बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाया गया था। और इसी में मोहम्मद अली जिन्ना को जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे उसमें मिल गया था, ठीक है, मुस्लिम लीग को 1909 में। यहाँ पे 1909 है, ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद 1911 में आइए। 1911 में एक सेशन होता है कलकत्ता में, और यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है कौन, किसको बनाया जाता है? DN धार को बनाया जाता है। और यहीं पे पहली बार जनगण मन जो है कांग्रेस सेशन में गाया जाता है 1911 में। उसके बाद आइए 1915 में। 1915 में क्या होता है? 1915 में ऑर्गेनाइज किया जाता है बम्बई में कांग्रेस के सेशन, और यहाँ पे सर SP सिन्हा जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस वाज अल्टर्ड टू एडमिट द डेलीगेट फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेशन, ठीक। उसके बाद 1916 में एक महत्वपूर्ण कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है कौन? AC मजूमदार। और AC मजूमदार यहाँ पे क्या है? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो टूट चुके थे कांग्रेस दो पार्ट में 1907 में, वो यहाँ पे मिलन होगा, और यहाँ पे मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे गांधी जी भी हैं। यहीं पे गांधी जी मिलेंगे किससे? राजकुमार शुक्ला से। तब जाके वो अपना सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह का आप लोग नाम सुने होंगे, वो स्टार्ट करते थे। यहीं पे मिलन हुआ था राजकुमार शुक्ला और गांधी जी का। उसके बाद आइए 1917 में एक सेशन होता है कलकत्ता में। यहाँ पे प्रेसिडेंट बनती है कौन? एनी बेसेंट बन जाती है। और कोई ऐसी पहली महिला बनी है, मतलब एनी बेसेंट पहली ऐसी महिला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी है? प्रेसिडेंट के रूप में इसको अपॉइंट किया गया है। 1918 में एक स्पेशल सेशन होता है बम्बई में, जिसके प्रेसिडेंट बनाया जाता है सैयद हसन इमाम को बनाया जाता है, ठीक है। और यहीं पे जो है दिस सेशन वाज कन्वेंडेड टू डेलिब्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनियस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मतलब जो कि 1909 में जो आया, 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था, जिसके चलते क्या हो गया था, जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट तो 1909 में दे ही दिया गया था, और यहाँ पे उसको जो विस्तार किया था उसको अपोज किया गया था इस सेशन में। उसके बाद 1919 में एक अमृतसर में एक सेशन होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते कौन? मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। और यहाँ पे कांग्रेस जो है एक्सटेंड सपोर्ट टू द खिलाफत मूवमेंट, जो खलीफा को जो खलीफा जो के जो थे स्टार्ट किए थे खिलाफत मूवमेंट, जो मुस्लिमों का मूवमेंट था, उसको यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट करने का निर्णय लिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए 1920 में। 1920 में एक सेशन होता है, एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है कलकत्ता में, एक स्पेशल सेशन 1920 में कलकत्ता में होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाता है लाला लाजपत राय को। और महात्मा गांधी मूव टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और यहीं पे डिसाइड हुआ कि महात्मा गांधी अब कहाँ जाएंगे? नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट दोनों जो है पैरेलल रूप से चलेंगे अब यहाँ से। 1920 में एक नागपुर सेशन होगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाएगा C विजय राघव चेरार को बनाया जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बात करेंगे, और MS जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना जिसको बोलते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाइनली ये छोड़ देंगे। जो 1916 में जो एक मिलन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का, तो यहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को छोड़ देंगे, और महात्मा गांधी कहाँ चले गए हैं? नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने चले गए। उसके बाद 1922 में देखिए, ये BPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। 1922 में एक और हुआ था जो 1912 के आसपास, नहीं सॉरी आगे आएगा। तो 1922 में एक सेशन होता है कहाँ पे? गया में, जिसके प्रेसिडेंट CR दास हैं। और CR दास लीडर ब्रोक अवे फ्रॉम, यहाँ पे कुछ मतभेद हो जाता है, तो CR दास क्या करेंगे? यहाँ पे छोड़ देंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और स्वराज पार्टी का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेंगे। 1924 में एक बेलगाम में होता है बेलगाम में एक सेशन होता है, जो महात्मा गांधी पहली बार और आखिरी बार यही क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे, ठीक। 1925 में एक कांग्रेस का सेशन होता है कानपुर में। यहाँ पे सरोजनी नायडू को बनाया जाता है प्रेसिडेंट, और ये पहली ऐसी इंडियन महिला थी जिनको बनाया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाया गया।
ठीक। अब आ जाइए 1927 में। 1927 में क्या महत्वपूर्ण है? 1927 में जो ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन वो मद्रास में, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बना था डॉक्टर एम ए अंसारी को बनाया गया था। ठीक है। पास्ट रिजोल्यूशन अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप इन चाइना, ईरान एंड मोसोपोटामिया। अब देखिए यहाँ पे भी एक पास हुआ था रिजोल्यूशन अगेंस्ट द बाइकआउट ऑफ द सैमन कमीशन। जो सैमन कमीशन, जिसको व्हाइट कमीशन के भी नाम से जानते हैं, तो यहीं पे रिजोल्यूशन पास हुआ था कि इसको क्या करे, बॉयकॉट करे। और यहीं पे एडॉप्ट रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, यहाँ पे एक रिजोल्यूशन भी दिए थे, इसको अडॉप्ट किए थे पूर्ण स्वराज को। लेकिन वो बात कब होती है आगे हम लोग देखेंगे, जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1929 में तब। अब देखिए यहाँ पे 1928 में एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है कलकत्ता में। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होंगे? मोतीलाल नेहरू होंगे। और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। 1928 में जब प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू, तो उसी टाइम में एक क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया था। फिर 1929 में एक लाहौर का सेशन होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है, और ये जो है पास द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। ठीक है। और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च ऑन 26 जनवरी टू ऑब्जर्व द इंडिपेंडेंस डे। और यहीं पे डिसाइड किया कि 26 जनवरी को हम लोग हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। फिर आता है 1931 कराची में, पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, और इन्होंने यहाँ रिजोल्यूशन पास किया था ऑन फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करी थी। ठीक है। उसे गांधी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल। यहाँ पे बात हुआ था कि सेकेंड राउंड टेबल जो है उसमें जो गांधी क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कहाँ पे? लंदन में, जो मीटिंग लंदन में होने वाला था। 1934 में एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा बम्बई में। यहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, जो कॉन्स्टिट्यूशन था कांग्रेस का उसको अमेंड करेंगे, उसमें कुछ चेंजेज करेंगे। ठीक है। फिर आ जाइए 1936 में। 1936 में आ जाइए। 1936 में क्या है, एक लखनऊ में होंगे एक सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होंगे जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा। पुश टुवार्ड्स द सोशलिस्ट आइडिया बाय द जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। यहाँ पे सोशलिस्ट आइडिया को बढ़ावा मिला था। 1937 में एक फैजपुर है, फैजपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू ही बने थे, फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। और ये फैजपुर पहला ऐसा सेशन था जो कोई मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कहाँ पे गांव में हुआ था, जो कहाँ कब 1937 में हुआ था। 1938 में एक हरिपुरा है नाम है जगह का, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था मीटिंग, और इनके जो सुभाष चंद्र जी बोस को बनाया गया था यहाँ पे प्रेसिडेंट। और यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर द जवाहरलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू के अंडर में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप किया गया था। 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, यहाँ पे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ भी जो बहुमत मिला था वो सुभाष चंद्र जी बोस को ही मिला था अगेंस्ट द सीतारमैया, लेकिन वो क्या मतभेद होने के कारण, महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण वो रिजाइन मार दिए, तब जाके यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया किसको, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। सुभाष चंद्र जी बोस वॉज री इलेक्टेड बट हैड टू रिजाइन, राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, तो राजेंद्र प्रसाद को उसके जगह पे अपॉइंट किया गया। सुभाष चंद्र जी बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, और ये चले गए वहाँ से, और वहाँ पे क्या किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक का इस्टेब्लिश किया था। 1940 में एक सेशन होता है रामगढ़ में, और यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद को, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू बी लॉन्च एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड द सर्कमटेंस, यहाँ पे भी एक सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया गया था। फिर आ जाइए 1941 से 45 के बीच में क्या हुआ, अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक सेकेंड जी। 1941-45 के बीच में दिस पीरियड इज मार्क बाय इवेंट, मतलब इसमें कोई भी कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ है, डैट इज क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलते रहा। ठीक है। INA ट्रायल वगैरह चलते रहा, तो जिसकी वजह से नहीं हो पाया इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी इवेंट। फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन सच एज क्रिप्स मिशन, वेबल प्लान एंड कैबिनेट, पूरा उथल पुथल था, इस वजह से नहीं हुआ। ये बात याद रखेंगे, 41 से लेकर 45 के बीच में कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ। ठीक। अब आइए 1946 में एक मेरठ में होता है, मेरठ उत्तर प्रदेश में एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसका प्रेसिडेंट होता है JB कृपलानी, और ये लास्ट सेशन था जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग। और JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन
INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। पूछा जाता है इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो बोलेंगे आप क्या, JB कृपलानी जी थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो यहीं पे आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा लगा सेशन तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।